2 साल पहले की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार ने खुले मंच से अपनी ही तारीफ करते हुए कहा था कि कर्पूरी ठाकुर की तरह उन्होंने भी राजनीति में अपने परिवार को कभी बढ़ावा नहीं दिया। मगर इन 2 सालों में गंगा में काफी पानी बह चुका है। महज 3 हफ्ते पहले जदयू में शामिल हुए उनके बेटे निशांत कुमार बिहार कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। उन्हें स्वास्थ्य जैसा अहम विभाग दे दिया गया है। नीतीश कुमार की मौजूदगी में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि निशांत कुमार अकेले नहीं हैं, उनके साथ ही 2 अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मैं मीडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बिहार इस हफ्ते में आपका फिर एक बार स्वागत है। बिहार के लिए यह हफ्ता हलचलों से भरा रहा। लगभग 3 हफ्ते से चल रही 3 मंत्रियों की कैबिनेट का विस्तार हुआ तो दूसरी तरफ एक अहम पुल टूट गया। उधर सहरसा में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाकर दर्जनों बच्चे बीमार हो गए। ऐसी ही तमाम खबरों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले खबर बिहार में बनी नई कैबिनेट की। पश्चिम बंगाल चुनाव के चलते बिहार में कैबिनेट का विस्तार 3 हफ्ते तक थमा हुआ था। 4 मई को चुनाव रिजल्ट आने के बाद शुक्रवार को सीएम, 2 डिप्टी सीएम समेत 35 मंत्रियों की नई कैबिनेट का गठन हो गया है। पटना के गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम नीतीश कुमार वो अन्य हैवीवेट नेताओं की मौजूदगी में सभी मंत्रियों ने शपथ ली। नई कैबिनेट से पता चलता है कि बिहार में भाजपा अब पूरी तरह से बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। भाजपा कोटे से 16 मंत्री, जदयू के कोटे से 15, लोजपा रामविलास के कोटे से 2, हम सेक्युलर व राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे से एक मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं। इनमें से 3 मंत्री निशांत कुमार, नीतीश मिश्रा और संतोष कुमार सुमन पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को भी फिर से कैबिनेट में जगह मिल गई है। पूर्व की कैबिनेट में शामिल रहे 3 नेताओं मंगल पांडे, नारायण प्रसाद और सुरेंद्र मेहता का नई कैबिनेट में पत्ता कट गया है। मंत्रियों की जाति देखें तो कैबिनेट गठन में जातिगत समीकरणों का खास ख्याल रखा गया है। सबसे ज्यादा 10 मंत्री ओबीसी से, 9 मंत्री सवर्ण समाज से, 8 मंत्री अति पिछड़ा और 7 मंत्री दलित समाज से हैं। मंत्रिमंडल में मुस्लिम समाज का सिर्फ 1 मंत्री जमा खान है जो सामान्य मुस्लिम वर्ग से आते हैं। 1.68% आबादी वाले आदिवासी समाज के किसी भी नेता को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। गृह विभाग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास ही रखा है। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के पास जल संसाधन है और उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव को वित्त की जिम्मेदारी मिली है। जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क, पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को कृषि, लेशी सिंह को भवन निर्माण और मिथिलेश तिवारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं दिलीप जायसवाल को वापस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और दीपक प्रकाश को फिर से पंचायती राज का जिम्मा मिला है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब सोमवार तड़के टूट गया। बताया जा रहा है कि पुल में पहले से ही दरारें थीं जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और आखिरकार 25 मीटर लंबा स्लैब टूटकर गंगा में समा गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार ने कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया है। उधर सीएम सम्राट चौधरी ने पुल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात कर इसकी तुरंत मदद के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद मांगी है। घटना के बाद बिहार सरकार ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने का फैसला लिया है। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि सूबे के सभी बड़े पुलों का एसओपी ऑडिट कराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलों की रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उधर सहरसा जिले में मिड डे मील में एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। खबर है कि जिले के महेशी प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 250 बच्चे बीमार हो गए। खाना खाने के बाद बच्चों ने उल्टी, पेट दर्द, घबराहट आदि की शिकायत की तो तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बच्चों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। मीडिया रपटों के मुताबिक कुछ बच्चों ने मिड डे मील में सांप मरा देखा था और इसकी शिकायत अभिभावकों से की। कुछ बच्चे सांप देखकर डर के मारे स्कूल में ही बेहोश हो गए। इलाजरत बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस घटना को लेकर अभिभावकों ने स्कूल में जाकर हंगामा मचाया। मौके की नज़ाकत को देखते हुए डीएम व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्कूल पहुंचकर अभिभावकों को शांत कराया। दूसरी ओर किशनगंज जिले के पोठिया में केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके लिए जिले में 110 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर जानकारी दी कि इसके लिए 110 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इस केंद्र में 1000 CISF जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम ने आगे लिखा कि इस फैसले से राज्य और देश की सुरक्षा ढांचों को मजबूती मिलेगी। गौरतलब हो कि किशनगंज जिले में ही केंद्र सरकार ने भारतीय सेना का एक बेस कैंप खोलने का भी फैसला लिया है। ये कैंप बहादुरगंज और कोचाधामन सर्कल में 250 एकड़ ज़मीन पर बनना है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि बिहार में कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हर दूसरे या तीसरे दिन आंधी तूफान या बारिश हो रही है। सोमवार को तेज़ आंधी और बारिश के बीच ठनका गिरने से राज्य भर में 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। गयाजी ज़िले में सबसे ज़्यादा 6 लोगों की मौत ठनका गिरने से हुई है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में भी 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं औरंगाबाद में ठनका ने 4 लोगों की जान ले ली है। भोजपुर और रोहतास में 2-2 लोगों की मौत ठनका गिरने से हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 10 मई तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद मौसम के साफ होने का अनुमान है। अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि निशांत कुमार के कैबिनेट में शामिल होने को लेकर आप क्या सोचते हैं।